हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज प्री बोर्ड 2025 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर की। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि मैम प्लीज़ आप कुछ उसके सिमिलर या सैम्पल पेपर अगर आपके पास हो, आप जो पेपर बनाते हो वो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिली है। तो मुझे प्री बोर्ड 2025 अभी जो आज पेपर हुआ है उसका पेपर मिल चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ इसके लिए टिप्स दे दी जाए ताकि आप लोग जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प हो सके। चलिए देख लेते हैं। देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हो प्री बोर्ड के पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चयन करना है। फर्स्ट क्या है आपका, लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। हमेशा से मेरी इच्छा होती है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार करके दूं और आप लोगों का मतलब जितना हो सकता है उतनी हेल्प करूं, और उसी के हेल्प के हिसाब से हमने ये फॉर्मेट तैयार करा है आपके प्री बोर्ड के लिए। जो कि आप सभी को पता है कि 17 तारीख को आपका था सोशल साइंस का पेपर, हो चुका होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो देख लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें से आ सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए ज़रा, लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। नवीनीकरण योग्य, प्रभा, जैव या फिर अनवीनीकरण योग्य। तो इसका राइट आंसर होगा दा वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड, निम्नलिखित में से चावल फसल है। चावल कौन सी फसल है, खरीफ की, रबी की, या फिर आपकी जायद या फिर नकदी फसल। तो राइट आंसर होगा ए। यहाँ पर आगे दिया है आपका 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रीयवादी तनाव का स्रोत था। बाल्कन क्षेत्र, राइनलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह, दक्षिण इटली। तो इसका राइट आंसर है दा। अब यहाँ पर एक चीज और पूछी है क्वेश्चन नंबर 4 में कि पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी। तो बिहार में, गुजरात में, या फिर आपकी बांग्ला में, या फिर आपकी महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर है इसका बंगाल में, सॉरी बांग्ला बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बंगाल। बंगाल में भी कलकत्ता में रिशात में ये हुई थी, स्थापित हुई थी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। सिंहली तमिल और हिंदी, फ्रेंच, डच और जर्मन, या फिर सा वाला अंग्रेजी सिन्हली और तमिल, या फिर दा वाला अरबी, अंग्रेजी और स्पेनिश। तो राइट आंसर है आपका बी वाला। ठीक है, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। अक्षय संसाधन, जैविक संसाधन, कृषि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो दा बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऐसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पर खरीफ क्रॉप, यहाँ पर आपका बाल्कन रीजन, रेनलैंड, साउथ इटली, यहाँ पर आपका इन बंगाल। ओके, यहाँ पर बी ऑप्शन। ओके चलिए, और यहाँ पर नेचर रिसोर्स। यहाँ पर चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। कैरोल कोरपिस्की का संबंध राष्ट्र से है। तो ये आपको बताना है। आप सारे क्वेश्चंस देख लें, आपके प्री बोर्ड में बहुत हेल्प करने वाले हैं ये, और इसी टाइप का फॉर्मेट्स आने वाला है आपके प्री बोर्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है अफीम, एल्यूमिनियम, बारदौली सत्याग्रह, औषध आय, 2 स्तर की सरकार, कांडला। सो आपको सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर रक्षक मेखला क्या होती है, 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। देखो आपने परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन ले ली होगी, उसमें आपके मॉडल पेपर में ही आपको ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, नहीं तो आपको सैंपल पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड डार्विन के बीच हुआ था। इरविन। तो यहाँ पर देखो, मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम आप आपके फॉर्मेट से तैयार करें, तो ये मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं कोई पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये आपका प्री बोर्ड का सैम पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस टाइप का आ सकता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके प्री बोर्ड में मिलेंगे। दैट्स इट। मैं बहुत ही क्लियरली बात करती हूँ, मैं कभी भी पेपर लीक करने पर वैसे भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये सब फालतू की अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही पेपर लीक होते हैं बेटा। वो तो पता है अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करवा देते हैं और आपको लगता है कि भाई प्री बोर्ड का पेपर
कोर्स नॉट, बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। बस हाँ, मैंने फॉर्मेट तैयार किया एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का पेपर आपके बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये मानचित्र है, प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका कल पेपर है या फिर परसों है, तो मैं आपके लिए वो भी तैयार कर दूंगी। बिकॉज मुझे नहीं पता है कि प्री बोर्ड का कब कहाँ कौन सा मतलब है, कहीं कहीं पर अभी प्री बोर्ड होने स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू सो मच।